रात का आखिरी पैर सिसकियां ले रहा था जब उन्होंने अपने सर्च ऑपरेशन के इस मरदे पर अमल शुरू किया। अब देखता हूँ कहाँ जाता है बचकर, उसने मेजर शर्मा की तरफ देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता सर, हम इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कहाँ बचकर जाने देंगे। उन्होंने सरहद ही पर डेरे डाले हुए थे। जिन 10 टीमों को जमशेद के ताकों में भेजा गया था उनके साथ दोनों का मुसलसल राब्ता था और अपनी हदायत थी कि किसी भी गैर मामूली शय का नोटिस लें और अगर कुछ भी खिलाफ मामूल दिखाई दे तो उन्हें फौरन मतला करें। कर्नल वाडिया के लिए इस सोच का इकरार भी महाल था कि इस तरह हादसाती तौर पर भारतीय सरहद में दाखिल होने वाला उनका दुश्मन, जिसके कत्ल के लिए वो बड़ी मजबूत प्लानिंग कर रहे थे, उनके हाथ से निकल जाएगा। चांद ने अब आसमान पर तैरते बादलों के टुकड़ों की ओर से सर बाहर निकाल लिया था और कैप्टन जमशेद के लिए ये अमर बड़ा ही खुश आइन था कि वो खेतों के जिस सिलसिले में दाखिल हुआ था वो बहुत दूर तक फैलता चला गया था, जिसका मतलब यही था कि वो कदरे महफूज है। लेकिन ये सवाल बहरहाल अपनी जगह अहम था कि अगर उन लोगों ने खेतों में दाखिल होकर उसे तलाश करना शुरू कर दिया तो एक इत्मीनान तो उसे बहरहाल हासिल था कि बारिश ने रेतली ज़मीन पर उसके कदमों के निशानात मिटा दिए होंगे और कोई माहिर तरीन खोजी भी ये निशानात नहीं उठा सकता। अचानक ही एक सोच ने उसे लर्जा कर रख दिया। अगर उन्होंने कुत्ते भी मंगवा लिए, उसे इल्म था कि ब्लैक कैट्स के पास इस तरह के ख़ास सुधाए हुए कुत्ते मौजूद थे जो किसी भी शख्स को खा वो कितना ही चालाक रहा हो ढूंढ निकालने की खासियत रखते थे। यही सोचकर उसने फिलवक्त यहाँ से भी निकल जाने की ठान ली थी, लेकिन जाए किस तरफ, ये सवाल उसे परेशान करने लगा था। सरहद की तरफ जाता तो मौत को खुद दावत देने के मुतरादिफ था, क्योंकि इंडियन आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद का चप्पा चप्पा सील कर दिया था और अगले 24 घंटे तक उसी के मुतालिक सोचना ही फजूल था। कैप्टन जमशेद के दिमाग ने फिलवक्त उसे यही राह समझाई थी कि वो जिस तरह मुमकिन है अगले कम से कम 2 दिन यहाँ गुजारे और दूसरी या फिर तीसरी रात को सरहद अबूर करने की कोशिश करे। यही सोचकर उसने अब यहाँ से भी निकल जाने को ठान ली थी। रोशनी राउंड्स की फायरिंग मुसलसल जारी थी और वो लोग बड़ी होशियारी और डिसिप्लिन से कभी नीम दायरे की सूरत में उस तरफ आते रहते तो बमुश्किल 10 मिनट बाद उन खेतों तक पहुँच सकते थे। उसके पास अब सिर्फ यही 10 मिनट बाकी थे और उसे जो भी करना था इन ही 10 मिनटों में करना था। अपनी कुव्वत इरादी को मुजतमे करके वो उठा और खेतों के अंदर ही अंदर फायरिंग के मुखालिफ समत चलने लगा। जमशेद झुककर और कमान की फसल से अपने आप को बचाता हुआ चल रहा था। उसकी कोशिश थी कि उसके चलने से गन्ने ना टूटें ताकि अगर वो लोग सुबह यहाँ दाखिल हों तो उन्हें इसकी मौजूदगी का शक न गुजरे। उसके लिए एक प्लस पॉइंट ये भी था कि इस फसल को अमूमन जंगली जानवर जो इस इलाके में पाए जाते थे तबाह करके आते थे। हालांकि मकामी मकान उनके तदारुक के लिए हिफाजती इक़दाम भी करते थे, लेकिन ये ख़तरनाक जानवर भी कोई ना कोई सूरत निकाल लिया करते थे। अब उसने अपनी तरबियत के मुताबिक अपने तमाम अगले इक़दाम का तयन बड़े साइंटिफिक अंदाज में किया। इस वक्त वो मुकम्मल कमांडो बन चुका था। खेतों के सिलसिले से बाहर निकलने पर उसे अंदाज़ा हुआ कि उसने 3 मिनट ज़ाया कर दिए हैं। अब फिर काश्तशुदा ज़मीन दिखाई दे रही थी। यहाँ शायद कोई सब्जियाँ वगैरह बोई हुई थीं। जमशेद ने अकड़मा बैठकर और अंधेरे की चादर में आंखें फाड़ फाड़ कर सामने की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया और कुछ सोचने के बाद उन्हीं खेतों में से गुजरने का फैसला किया। अब उसने खेतों की मंडेरों को मुंतखब किया ताकि गीली ज़मीन पर उसके जूतों के निशान ना पड़ें। यहाँ पहुँचने पर उसने अपने बूट उतार दिए थे, पतलून के पांचे ऊंचे कर दिए थे। अब किसी भी रुकावट को खातिर में लाए बगैर अपने अंदाजे के मुताबिक मशरिक की समत में आगे चलता चला जा रहा था। खेतों के इस सिलसिले का खात्मा एक कदरे खुले मैदान में हुआ, जिसके कोने पर उसे किसी बिल्डिंग की मौजूदगी का एहसास हुआ था, क्योंकि वहाँ से कुछ रोशनी छिनकर बाहर आ रही थी। कहीं ये BSF का कंपनी हेडक्वार्टर तो नहीं? अचानक ही उसके जहन में एक सवाल उभर आया और इस सवाल के जवाब उसे हाँ में मिल गया। वाकई वो कंपनी हेडक्वार्टर के नज़दीक आ गया था।
तो ये लोग जिसे उस जगह लाना चाहते थे, चलो मैं खुद ही आ गया हूँ, उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा और मुस्कुरा दिया। असूली तौर पर तो उसे घबरा जाना चाहिए था, लेकिन उसने हालात से घबराना या बदहवास होना तो सीखा ही नहीं था। शायद ये उन लोगों की परेड ग्राउंड थी जिसके कोने पर वो खड़ा था। ग्राउंड के साथ साथ उसने शुमाल की तरफ चलना शुरू किया। उसने अजीब व गरीब फैसला कर लिया था। ये फैसला गो के वादियुन नज़र में आमकाना हद तक दलेराना था, लेकिन एक तरह का जुआ था जिसमें उसके हारने और जीतने के चांसेस बराबर थे। जमशेद ने बजाय इधर उधर भटकने के कंपनी हेडक्वार्टर के नज़दीकी अगला वक्त गुजारने का फैसला किया था। इस तरह वो अपनी दांत में महफूज ही रहता। उसका ख्याल था कि दुश्मन कभी ये नहीं सोच सकेगा कि वो उसके घर में ही पनाह ले चुका है और वो लोग उसे और इर्द गिर्द के देहातों में तलाश करते रहेंगे, जबकि यहाँ से वो कोई जीप वगैरह छीन कर उन लोगों को सरहद तक अपने ताक़ुब में भगाता हुआ फरार हो सकता था। अपने जूतों से उसने गीली मिट्टी झाड़ी और दोबारा गीले जूते पहन लिए। उसकी रफ्तार हैरत अंगेज हद तक बेहतर हो गई और वो चीते की तरह चौकना होकर आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। अचानक ही जमशेद मुंह के बल गिरते गिरते बचा। उसका पांव ही किसी रुकावट से टकराया था और वो मुंह के बल जमीन की तरफ गिर पड़ा था। ये अलग बात कि आपने मार्शल आर्ट्स की तरबियत को बरोकार लाते हुए उसने मुंह के बल गिरने की बजाय अपने जिस्म को अपनी हथेलियों पर रोका, फिर उसी तरह बाजुओं के जोर पर उठ खड़ा हुआ। इस तरह खड़े होने से उसका सर किसी चादर से टकराया और दूसरे ही लम्हे उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ गई। शायद ये जगह धोबी घाट थी। यहाँ उन लोगों की वर्दियाँ धोकर सुखाई जाती थीं और ज़मीन में खड़ी करके पिलर गाड़कर उनके साथ तारें बांधकर तारों का एक जाल सा फैलाया गया था, जिस पर बैक वक्त हजारों वर्दियाँ सुखाई जाती थीं। शायद इस शाम यहाँ कुछ कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाले गए थे। कुछ सोचते हुए उसने अंदाजे से एक कमीज और पतलून वहां से उड़ा दी। जमशेद ने अंदाजा लगाया था कि उसके छुरेरे जिस्म पर यह वर्दी वो अपने कपड़ों के ऊपर से भी पहन सकता था। उसे अंदाजा हो रहा था कि अगले चंद घंटों के बाद शायद उसे इस यूनिफॉर्म की जरूरत पेश आ जाए। शुमाल की सिमत चलते हुए उसने कंपनी हेडक्वार्टर की पुश्त से एक लंबा चक्कर काटकर शायद वहां मौजूद रहायशी इलाके को अपना अगला हदफ चुना था। यहाँ छुपकर वो वक्त गुजारना चाहता था। अब वो ज्यादा मोहतात होकर चला जा रहा था। ऐन मुमकिन था कि उस इलाके में भी कोई गश्ती पार्टी मौजूद हो, हालांकि उसके अमकानात ना होने के बराबर थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।